तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर भी बात कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 5 पेंसिल, ठीक है, 5 पेंसिल्स, ठीक है, 5 पेंसिल्स और, ठीक है, एंड मीन्स प्लस 7 पेन, इसका जो कास्ट है वो कितना दिया है, 50 दिया है दोनों का साथ में। ठीक, पहली चीज। दूसरा कह रहा है वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टूगेदर कास्ट 46। क्या दिया है यहाँ पर, 7 पेंसिल्स, ठीक है, 7 पेंसिल्स, ठीक, क्या दिया है, 7 पेंसिल्स और 5 पेन, 7 पेंसिल और 5 पेन, इसका जो कास्ट दिया है साथ में वो कितना दिया है, 46 दिया है, ठीक है। तब हमें क्या निकालना है, कास्ट ऑफ 1 पेंसिल्स एंड 1 पेन, ठीक है, बात क्लियर है। यहां पर 5 पेन और 7 पेंसिल्स, 5 पेंसिल और 7 पेन, इन दोनों का जो साथ में कास्ट दिया है, एक बार 50 दिया है, एक बार 46 दिया है, ठीक है। अब यहां से हम इस पेंसिल को एक्स कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। जो एक पेंसिल्स का कास्ट है वो एक्स हमने मान लिया, ठीक है। क्या मान लिया, कास्ट ऑफ 1 पेंसिल्स, इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, एक्स। कास्ट ऑफ 1 पेन, ठीक है, क्या कंसीडर कर लिया, वाई। कास्ट ऑफ 1 पेन, इसको क्या कंसीडर कर लिया, वाई। बात क्लियर। अब देखो, 1 पेंसिल का रेट x रुपये है तो 5 पेंसिल का 5x हो जाएगा। ऐसे 1 पेन का जो कास्ट है वो y रुपये है, ठीक है। ऐसे 7 का हो जाएगा 7y, या इट मीन्स दैट, या फिर इसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, 5x+7y, ठीक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। और 7 पेंसिल, पेंसिल का कास्ट हमने x मान रखा है, ठीक है, 7 पेंसिल और 5 पेन, ठीक है, यानी कि आपका 7x+5y, 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 46। आपका ये दो इक्वेशन तैयार हो गया, ठीक है, दो इक्वेशन क्लियर हो गया। बात क्लियर है, अगर ये बातें क्लियर है तो बताइए। जी सर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो और अब हम आगे फर्दर बढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ से, ठीक, इसको कंसिडर कर लो इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक। अब इसका हम लोग बॉक्स बना करके एक्स और वाई की वैल्यू कंसिडर करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ठीक, हाँ, ये बातें क्लियर। हमने एक्स इसको कंसीडर कर लिया, एक्स एंड वाई, ठीक। अब यहां से अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ 0 कंसीडर करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये वाली बात तो 0 हो जाएगी, बचेगा 7y = 50, 7y = 50, y = 50/7, ठीक है। कोई अच्छा सा इंटीजर देखिए यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जो नहीं आ रहा है तो हम लोग x ना 0 मान करके अब की y 0 मान लेते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो y 0 अगर मैं कंसीडर कर लूँ, ठीक है, y 0 कंसीडर करूंगा, ठीक है, तो x क्या बनेगा, हमने y यहाँ पर 0 कंसीडर कर लिया, y 0 कंसीडर किया, ये पूरा 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, 5x = 50, क्या बचेगा, 5x = 50, ठीक है, ये बना। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 10 हो जाएगी कि नहीं, बताइए। x की वैल्यू हमारी और आपकी 10 हो जाएगी, ठीक है, जब आपका y 0। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कहने लग गए बिल्कुल आ गई, बिल्कुल आ गई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ से अगर मैं x को 3, ये कौन सा इक्वेशन है, ये इक्वेशन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, किसके लिए काम कर रहे हैं हम लोग, 5x+7y = 50 के लिए। अब x की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं 3 कंसीडर करूँ, ठीक है, x = 3 कंसीडर करूंगा तो 5 3 जा,
ये हो जाएगा 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 15, तो y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 35/7, तो y इज इक्वल टू आपको मिलेगा 5। ठीक है, कब? जब x की वैल्यू हम 3 कंसीडर कर रहे हैं, जब x की वैल्यू 3 कंसीडर कर रहे हैं तो y क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? जी सर बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो मैं यहाँ से और चीज़ें देख लेता हूँ। ठीक है, इसको हमने ऊपर कर दिया। कोई दिक्कत? कहने लगे कोई दिक्कत नहीं सर। अगर कोई दिक्कत नहीं तो हम थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। वाई इक्वल टू 5 है ये, ठीक है। हाँ, तो देखिए अब यहाँ से एक कोई वैल्यू और कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं वाई 10 लूँ, ठीक है, वाई 10 लूँ तो क्या मिलेगा? यहाँ से देखिए वाई 10 लूँगा, ठीक है, वाई इक्वल टू 10 लूँगा मैं, तो क्या इम्प्लाई करेगा? 5x प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 50, तो 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 70। ठीक है, 5x इज इक्वल टू माइनस 20, x इज इक्वल टू आपका मिलेगा -4। कब? जब y आपका 10 था तो x क्या मिल रहा है? -4 मिल रहा है। बताइए, इतनी बात समझ में आती है? जी सर बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है। तो और इसको मैं यहाँ से, ठीक है, ये 50 है। ठीक है, बात समझ में आ गई, इतनी बात आ गई। तो अब हमें एक्स वाई की जो वैल्यू मिल गई, क्या क्या मिल गई? एक्स कामा वाई जो मिल गया यहाँ पर 10, 0 मिल गया है, ठीक है, 3, 5 मिल गया है, एंड -4, 10 मिल गया है। ठीक है, ये तीन वैल्यू एक्स वाई की इस तरीके से मिल गई है। ठीक है, अब हम फर्दर आगे बढ़ लेते हैं इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, इस इक्वेशन के लिए भी कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं ये कंसीडर कर लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, ये x के लिए आपका हो जाएगा, और ये नीचे वाला, ठीक है, इस तरीके से x एंड y। ठीक है, अब यहाँ से कंसीडर कर लेते हैं ये कौन सा इक्वेशन है? 7x, ठीक है, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। यहाँ से अब मैं कंसीडर कर ले रहा हूँ। ठीक है, जब मैं x की वैल्यू यहाँ से, हमारा इक्वेशन यही है 5x 7x, ठीक है, क्या है इक्वेशन? 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। मैं x की वैल्यू यहाँ पर अगर 0 कंसीडर करूंगा ये तो 0 हो जाएगा, तो 5y इक्वल टू 46 हो जाएगा। y इक्वल टू 46/5, y इक्वल टू 46/5। यहाँ पर देखिए कोई अच्छी सी वैल्यू नहीं मिल रही है ना, तो अब क्या करेंगे? कुछ ऐसा चूज करेंगे। अगर मैं y की वैल्यू -2 कंसीडर करूँ तो देखो क्या मिलता है। ये हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई -2 इक्वल टू 46, तो 7x इज इक्वल टू हो जाएगा 46 प्लस 10। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस था, इधर जाएगा 10। ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 56, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 8। बिल्कुल x इज इक्वल टू कितना आ गया? 8 आ गया। कब? जब आपका x माइनस y जो है आपका -2 था। ठीक है, तो x क्या आ गया? -2 आ गया। अब मैं x सॉरी x क्या आ गया? 8 आ गया। अब मैं x -2 अगर कंसीडर करूंगा, x की वैल्यू -2 अगर कंसीडर करूंगा, तो यहाँ से इफ x इज इक्वल टू -2, यहाँ पर x की वैल्यू क्या लिए थे हम? y की वैल्यू क्या लिए थे हम? -2 लिए थे। अगर x -2 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 7 मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, तो ये हो जाएगा माइनस का 14 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, तो 5y इज इक्वल टू 46 प्लस 14, तो y इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, 60/5, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 12। y की वैल्यू क्या आ गई? 12 आ गई। ठीक है, कब? जब x की वैल्यू -2 है, तो यहाँ से y की वैल्यू आपकी 12 आ गई।
ठीक है, पॉजिटिव की आएगी। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। ठीक है, बात क्लियर। अब यहाँ से x की वैल्यू 3 अगर कंसीडर करूंगा, यहाँ से x की वैल्यू अगर मान लो सपोज करो 1 करा तो नहीं मिल रहा था, 2 2 पे 60, 2 पर भी 46 माइनस 14, ये भी 2 पे भी बात नहीं बनेगी। 3 कंसीडर करूंगा अगर मैं x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू 3 कंसीडर करूंगा तो ये आ जाएगा 21। ठीक है, यहाँ से यहाँ देख लीजिए, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। मैं x की वैल्यू 3 कंसीडर करूंगा तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21। ठीक है, माइनस 21। तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25। ठीक है, 25 और बाई 5 तो y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 5। y क्या आ गया 5। कब, जब x की वैल्यू आपकी 3 है। ठीक है, यहां से जो x की वैल्यू मिली, क्या क्या मिली, x और y क्या मिला, 8 माइनस 2। ठीक है, 8 माइनस 2 मैं दूसरे पेज पर लिख दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है, क्या मिला, 8 माइनस 2। ठीक है, एक तो वैल्यू ये मिली, दूसरी क्या मिली, माइनस 2 12, माइनस 2 एंड 12, और तीसरी क्या मिली 3 5 एंड 3 कामा 5। ये किस इक्वेशन के लिए थी, आपकी 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 के लिए थी। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन के लिए 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 के लिए, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 के लिए क्या क्या वैल्यू मिली है, 10 0 3 5, 10 0 3 5। ठीक है, और फिर क्या मिली है 10 0 3 5 और माइनस 4 10, माइनस 4 कामा 10। ठीक है, हो सकता है ये आप लोगों को दिख ना रहा हो तो मैं इसको उठा करके थोड़ा सा ऊपर रखूंगा ताकि आप लोगों को प्रॉपरली दिखे। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आई होप अब ये चीज़ें दिख रही होगी आप लोगों को। जी बिल्कुल दिख रही होगी, आंसर जी दिख रही है। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमें सारी मिली है। अब चलिए हम लोग इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ग्राफ ड्रा करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा ग्राफ आ गया। ठीक है, क्योंकि हमें कहाँ तक जाना है, 12 तक जाना है, तो यहाँ पर हम लोग इसमें 12 भी रख लेते हैं। ठीक है, 11 क्या क्या दिया है पॉइंट, 8 माइनस 2। ठीक है, तो 8 एंड माइनस 2। ठीक है, यहाँ तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट मिला है वो क्या मिला, 8 माइनस 2। ठीक है, और क्या है माइनस 2 एंड 12। ठीक है, यहाँ से देखिए माइनस 2 एंड 12, तो ये आपका माइनस 2 एक्स पर, ठीक है, एंड वाई पर क्या है 12 है, तो आपको जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा ये वाला मिलेगा। ठीक है, ये जो पॉइंट बना माइनस 2 कामा 12। ठीक, और तीसरा पॉइंट क्या है 3 एंड 5। ठीक है, तो x पर आपको 3 एंड y पर आपको क्या है 5 है, तो 3 और 5 का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, ये क्या है 3 कामा 5। ठीक है, 3 कामा 5। ठीक, तो अब हम इसको मिलाते हैं, से इसको मिलाते हुए लाइन ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कोई अपनी लाइन मिल रही है। ठीक है, ये वाली लाइन, अब ये थोड़ा ठीक नहीं है, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ये ठीक है, ठीक है, 8 पॉइंट पर ये आई ना, 8 पर ये है, ये पॉइंट हमने मिला दिया। ठीक है, ये थोड़ा सही, ये अब एग्जैक्टली सही हो गई है। ठीक है, बात क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट भी ड्रा कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या क्या दे रखा है, दूसरा पॉइंट दे रखा है 10 0 3 5 एंड 4 माइनस 10। चलिए ड्रा कर लेते हैं। तो आपका 10 0। ठीक है, एक्स पर 10 वाई पर 0।
ठीक है। तो 10 0 आपका ये वाला पॉइंट मिला। ठीक, बात क्लियर। और क्या है 3 5 एक्स पर 3 वाई पर, ठीक है, एक्स पर 3 वाई पर 5, तो 3 और 5, ठीक है, 3 और 5 यही पॉइंट मिलेगा यहाँ पर। ठीक, और फिर क्या है -4 10, एक्स पर आपका -4 है, वाई पर क्या है 10 है, वाई पर 10 है, तो ये वाला पॉइंट कहीं मिलेगा इंटरसेक्शन पॉइंट, ये आपका जो है -4 10। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम लोग मिलाते हुए लाइन ड्रा कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक, चलिए मैंने जो ये पॉइंट यहाँ पर लोकेट किया है, अब इसको भी मैं मिला देता हूँ। ठीक है, ये मिलाने के बाद ये वाला लाइन, ठीक है, इस तरीके से ये लाइन मिला। ठीक है, ये लाइन हमने मिला दिया। अब देखिए ये पॉइंट आपका क्या है, ये ही तो पॉइंट आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 3, 5, यही क्या है आपका सोल्यूशन है। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन है, यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। ठीक, और ये वाली जो इक्वेशन थी, ये वाला 1 2 3 -2 3, 8 8 -2, ठीक है, ये आपका 7x - 5y का इक्वेशन है। 7x + 5y = 46। ठीक है, इस लाइन का ये वाला इक्वेशन है आपका। ठीक है, बात क्लियर है, बिल्कुल बातें क्लियर तो होगी ही होगी। और आपका जो ये वाला इक्वेशन है, ठीक है, ये किस लाइन का इक्वेशन है, तो ये वाला 5x + 7 = 50, 5x + 7y 50, ये इस लाइन का है। ठीक है, और ये वाला इस लाइन का है। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब जो ये आया 3, 5, यही आपका क्या है सोल्यूशन है। तो चलिए चेक कर लेते हैं, ये आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट है, राइट। हमने जो किया है सारा अभी तक जो इतना काम किया है वो सही है कि नहीं, आंसर चेक कर लेते हैं। तो वैल्यू रख देते हैं 7 × x की वैल्यू 3 यहाँ से। ठीक है, ठीक है, यहाँ से 5, यहाँ से आप देख लीजिए 5x, ठीक है, +7y = 50 है। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू 3 रखेंगे, हो जाएगा 15। ठीक, क्या हो जाएगा 15 + 7 ठीक, y की वैल्यू हमने क्या रखा 5 रखा, तो ये हो जाएगा 35 और ये 15। ठीक है, ये ऐड करेंगे आएगा क्या आपका 50। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल है। ठीक है, दोनों इक्वल है, इट मीन्स दैट हमारा जो सोल्यूशन आया है वो बिल्कुल करेक्ट है। बात समझ में आई कि नहीं आई, कहने लग गए बिल्कुल आ गई। तो यहाँ से आ, जो वन पेंसिल का कास्ट आया वो क्या आया, कास्ट ऑफ वन पेंसिल, एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई 5, है ना। तो यहाँ से हम कहेंगे, यहाँ से क्या कह देंगे, कास्ट ऑफ वन पेंसिल्स, ये क्या निकल करके आया है, ठीक है, पेंसिल्स, वो क्या निकल करके आया है आपका, ठीक है, वो क्या निकल के आया 3। ठीक है, क्या है 3। और यहाँ से कास्ट ऑफ वन पेन, वो क्या निकल करके आया है, ठीक है, वो क्या निकल के आया है, वो आपका 5 आया है। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ से हम लोगों ने देख लिया। ठीक, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक, x की वैल्यू, ठीक, का x की वैल्यू यहाँ पर जब हम रखेंगे तो कास्ट ऑफ वन पेंसिल 3, यहाँ से y की वैल्यू ला करके रखेंगे कास्ट ऑफ वन पेन =5। ठीक है, बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब हम फर्दर क्वेश्चन नंबर सेकंड पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, ठीक है, A1/A2, B1/B2, C1/C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। हम लोग पेयर कंपेयरिंग रेशियो टेस्ट हम लोगों ने देखा था क्या होता है। अगर हमारा एक बार क्विक रिवीजन कर ले रहे हैं फिर से, A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के, तो हमें क्या मिलता था, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या मिलता था, इंटरसेक्टिंग लाइन। हमें ये अभी पीछे हम लोग पढ़ के आए हैं। और A1/A2, ठीक है,
इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तीनों आपस में, ठीक है, तीनों आपस में अगर इक्वल हो जाते थे तो हमको क्या मिलता था, कोइंसिडेंट लाइन। एक लाइन, दो लाइन दोनों इसी पर मीट कर जाएगी तो हम लोग को क्या कह देते थे, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। और तीसरा ये था कि अगर आपका A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, लेकिन जो तीसरा आपका है C1/C2 वो इक्वल ना हो, तीसरा, तो इस सिचुएशन में हम लोग कहते थे पैरेलल लाइन। क्या, पैरेलल लाइन, ठीक है। तो चलिए इसी का यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। हमारा A1 क्या दिया, देखिए A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये जनरल फॉर्म है, इससे इसको क्या कंपेयर कर लो। तो आपका A1 क्या है, A1 की वैल्यू 5 है, ठीक है। B1 की क्या वैल्यू है, B1 की वैल्यू -4 है, ठीक। और C1 की वैल्यू क्या है, ठीक, C1 की वैल्यू आपकी 8 है। A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू 7 है। B2 क्या है, B2 6 है, यहाँ से B2 6 है। और C2 क्या है आपका -9 है। तो आप कंपेयरिंग रेशियो टेस्ट लगा देते हैं। तो A1/A2, A1 की वैल्यू क्या है 5 है, A2 की वैल्यू क्या है 7 है, तो 5/7, यानी कि A1/A2 क्या आया 5/7, ठीक है। अब B1/B2 लगा देंगे, B1/B2, ठीक है। B1 क्या है -4 है, B2 क्या है 6 है, तो -2/3, यानी कि B1/B2 क्या आ गया, B1/B2 जो आ गया -2/3 आ गया। A1/A2 5/7 है, B1/B2, यानी से यहाँ से ये क्लियर हो गया कि A1/A2, देखो दोनों आपस में क्या, A1/A2 5/7 है, B1/B2 क्या है -2/3 है, तो A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंप्लाई करेगा इंटरसेक्टिंग लाइन, तो इट इज आवर इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। हमने बताया था ना, अब यहाँ पर हमें ग्राफ करने की ड्रा जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ग्राफ ड्रा करने की जरूरत नहीं है, हम लोग खाली बस इसी रेशियो को देख करके बता देंगे कि ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइन है कि पैरेलल लाइन है कि आपका कोइंसिडेंट लाइन है। बात समझ में आई। देखिए याद करने का तरीका ये है, कैसे याद करोगे कि आपका अगर पहली लाइन ही इक्वल नहीं है, ठीक है, तो देखिए ये इंटरसेक्टिंग यहाँ पर बन रहा है इस तरीके से, ये फिर ये, ठीक है, ये फिर ये, ठीक। इक्वल अगर नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइन। और अगर तीनों देखो यहाँ पर तीनों सिचुएशन है कि तीनों ही दोनों दोनों ही इक्वल है, तो आपका कोइंसिडेंट लाइन इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन। और आपका पहला A1/A2 इक्वल हो, ठीक है, और C1/C2 ये इक्वल ना हो A1/A2 और B1/B2 के, तो आपका पैरेलल लाइन है, ठीक है। बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, आपका दिया है, कंपेयर कर लो, A1 जो है आपका 9 है, ठीक है, B1 क्या है आपका 3 है, ठीक है, C1 क्या है, C1 12 है, A1 क्या है, A2 क्या है, A2 आपका 18 है, B2 क्या है, B2 आपका 6 है, और C2 क्या है आपका 24 है। तो अब निकाल लो, A1/A2 निकाल लेंगे तो A1/A2 क्या हो जाएगा 9/18, ठीक है, 9/18 हो जाएगा 1/2, यानी कि A1/A2 क्या आ जाएगा 1/2, ये आ गया, ठीक है। B1/B2 निकाल लो, तो यहाँ से B1/B2 क्या निकल करके आएगा, B1 3/6, 3/6, ये क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि यहाँ से आपका क्या निकल करके आ गया, B1/B2 जो निकल करके आया है, B1/B2 निकल के आया है 1/2, ये भी आया है। C1/C2 निकाल लेते हैं, C1/C2 12/24 क्या निकल के आया है, ये 1/2, तो C1/C2, ठीक है, ये भी क्या है 1/2। तो हमने ये देखा A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 सारे क्या है 1/2, यानी कि यहाँ से इंप्लाई हो गया कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2।
तीनों आपस में इक्वल है, और जब तीनों आपस में इक्वल हो जाते थे तो हम लोग क्या कहते थे, कोइंसिडेंट लाइन। तो ये आपकी क्या लाइन है, कौन सी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन। बात क्लियर है कि नहीं, बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब हम फर्दर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, a1/a2 यानी कि 6/2, ठीक है, क्या हो जाएगा 3, यानी कि आपका a1/a2 क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब देखिए b1/b2, b1/b2 यानी कि -3/-1, तो b1/b2 भी क्या आ गया आपका 3 आ गया। तो देखिए, और C1/C2, C1/C2 आपका जो आएगा 10/9 आएगा, ठीक है। यानी कि आपका A1/A2 इज इक्वल टू है B1/B2 के, ये इक्वल नहीं है C1/C2 के। जब ये सिचुएशन बनती थी तो देखिए तीसरी कंडीशन हमें क्या होती थी, यहाँ पर देखिए A1/A2 तो इक्वल है लेकिन C1 इसके इक्वल नहीं है, तो हम लोग यहाँ से क्या कहते थे, पैरेलल लाइन, ठीक है। तो ये आपकी क्या निकल के आएगी, पैरेलल लाइन। बात क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल समझ में आता है। अब हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है फिर कि ऑन कंपेयरिंग रेशियो टेस्ट a1/a2 b1/b2 to find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। अब वही है, अगर आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट था तो सोल्यूशन होता है, कोइंसिडेंट पॉइंट मिलेगा तो भी सोल्यूशन होगा। तो इसको जब सोल्यूशन होता है तो उसको कंसिस्टेंट कहते हैं, और अगर सोल्यूशन नहीं होता था तो उसको इनकंसिस्टेंट कहते थे। तो चलिए देख लेते हैं, A1/A2, ठीक है। A1 का आपका यहाँ से क्या निकल करके आएगा 3, B1 क्या आएगा आपका 2, C1 क्या है -5, क्यों, क्योंकि इसको जब यहाँ पर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। A2 क्या है आपका 2, B2 क्या है आपका -3, C2 क्या है आपका -7। तो निकाल लीजिए A1/A2 क्या आ गया आपका 3/2, ठीक है। A1/A2 क्या आया 3/2 आया है। B1/2 निकाल लो, B1/B2 जब निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 2/-3, ठीक, 2/-3। तो हमने ये देखा कि A1/A2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू B1/B2। अब ये जब नहीं है तो ये क्या हो जाता था, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी, ठीक है। आपका कोइंसिडेंट, अब C1/C2 निकालेंगे वो आपको वो भी इक्वल नहीं आएगा, तो पहले ही इक्वल अगर ये ही नहीं आता है तो इसी को देखते हुए हम लोग कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट है। अरे भाई साहब, आपने ये देख लिया कि आपका यूनिक सोल्यूशन, यहाँ पर अगर यूनिक सोल्यूशन आ रहा है, अगर यूनिक सोल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते थे, कंसिस्टेंट कहते थे, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट, इट इज कंसिस्टेंट, ठीक है। बात क्लियर है, बताइए, बात क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन सेकेंड ये कह रहा है कि ये वही चीज़ कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो आपको निकाल लो A1/A2, ठीक है। A1/A2 क्या निकल करके आएगा आपका 2/4, ठीक है, 1/2। तो A1/A2 क्या निकल करके आया 1/2, ठीक है। बात क्लियर। B1/B2 निकाल लेते हैं। B1/B2 क्या आएगा -3/-6, क्या निकल के आएगा, ये भी हो जाएगा 1/2। यहाँ से आपको B1/B2 जो निकल के आया वो भी 1/2 हमने ये देखा। और C1/C2 निकाल लेते हैं, तो C1/C2 जो निकल करके आएगा, ठीक है, -8/-9, चूंकि जब इसको इधर ले जाएंगे तो -8 होगा, -9 हो जाएगा। तो C1/C2 जो निकल करके आ रहा है वो क्या आ रहा है 8/9। तो हमने ये देखा, क्या देखा कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, है ना, इक्वल नहीं है किसके, C1/C2 के। अच्छा, जब ये चीज सिचुएशन हो जाती तो हमें क्या मिलेगा, पैरेलल लाइन मिलेगी, ठीक है, पैरेलल लाइन। अब देखिए जब पैरेलल लाइन मिल गई है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ से दो लाइन जब पैरेलल मिलती है तो देयर इज नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन जब मिलता था
तो हम लोग क्या कहते थे उसको, इनकंसिस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई सर, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये देखिए, इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट ही तो पूछ रहा है। हाँ, लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, और आगे हम तो बता भी सकते हैं कि ये इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं, इनकंसिस्टेंट है और पैरेलल लाइन मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए a1 की वैल्यू क्या है आपकी 3/2 है। ठीक है, b1 की वैल्यू क्या है आपकी 5/3 है, और c1 की वैल्यू क्या है -7 है। A2 की वैल्यू क्या है आपकी 9 है, B2 की वैल्यू क्या है -10 है, और C2 की वैल्यू क्या है -14 है। तो निकाल लेते हैं A1/A2। A1 क्या है 3/2 अपान में A2 9। अब ये क्या, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये आपका होता है अगर इफ A/B मेन अपान ये C/, ठीक है सी है, तो इसको पूरा फ्रैक्शन में करते हैं, मेन पूरा P/Q का फॉर्म बनाते हैं। तो अंदर वाली अंदर बात से मल्टीप्लाई हो जाती है, बाहर वाली बाहर से, यानी कि ये A×1 और B×C हो जाएगा। ठीक है, और कहीं आपको अगर ऐसे दिया है A, ठीक है, B/C, तो देखिए इसका ये पूरी बात है P/Q का फॉर्म है, ये P/Q का फॉर्म नहीं है, तो इसको A/1 कह करके B/C कहेंगे। फिर अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई करवाते हैं और बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी कि A×C और B×1, इस तरीके से ये बनता है। ठीक है, बात क्लियर है? बताइए, देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं तो आप ऊपर कर लेते हैं इसको। ये बातें आप लोगों को पता ही है, आप लोग को पता ही है। ठीक है, ये कहा जा रहा है, चलिए ठीक है, आप इस तरीके से ये आपको होता है, ये आपको पता होना चाहिए है। ठीक है, अब तो आएगा। जी सर, बिल्कुल आएगा। अब ठीक, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 3/2, ये तो पूरा है, इसको 9/1 कह देंगे, 9/1 कह देंगे। अंदर वाला अंदर से मल्टीप्लाई बाई बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3 × 18, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, यानी कि A1/A2 जो आया है वो 1/6 आया है। बात क्लियर है? बिल्कुल बात क्लियर है। B1/B2 निकाल लेते हैं, B1/B2, ठीक है, 5/3 डिवाइड बाई माइनस का 10, तो यानी कि हो जाएगा 5/3 पूरा डिवाइड बाई -10/1, तो अंदर का अंदर से बाहर का बाहर से, तो आपका हो जाएगा 5 डिवाइड बाई माइनस का 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बाई माइनस का 1/10। तो यहाँ से देखिए A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के, है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी, और इंटरसेक्टिंग लाइन जैसे मिलती है आपके पास यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, जब सोल्यूशन होता है तो हम लोग क्या कह देते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है, बात क्लियर? जब जब आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा तो आपको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा और उसको हम लोग कंसिस्टेंट कह देंगे। ठीक है, जब सोल्यूशन होता है तो वो कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपका A1/A2 क्या हो जाएगा 5/-10। ठीक है, A1/A2 5/-10, नथिंग बट -1/2। ठीक है, B1/B2 क्या हो जाएगा यहाँ से -3/6। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 1/2।
तो आपने देखा a1/a2 इक्वल टू b1/b2, अभी ये तो मिला, और c1/c2 क्या हो जाएगा, c1/c2, c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -11, c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -11 डिवाइड बाई c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 22, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ये भी -1/2। तो हमने ये देखा कि a1/a2 ये भी -1/2 है, b1/b2 ये भी -1/2 है, c1/c ये भी, सब आपस में इक्वल है, ठीक है, इज इक्वल टू -1/2। अब जब तीनों आपस में चीजें इक्वल हो जाती है तो हमें क्या, कौन सी लाइन मिलती है, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। अब ये क्या होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक। जब कोइंसिडेंट लाइन मिलती है तो इनफाइनाइट पॉइंट इस तरीके से आपके होते हैं कि नहीं, इस तरीके से 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3, इस तरीके से इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट में एक पॉइंट मिलता है, तो इसको यूनिक सोल्यूशन कहते हैं, इसको इनफाइनाइट सोल्यूशन कहते हैं, ये बात हमने बताया भी था, ठीक है। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट, ये क्या हो जाएगा आपका कंसिस्टेंट। बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आई। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं, ठीक। यहाँ पर आपका दिया है a1 इज इक्वल टू 4/3, ठीक है, यहाँ पर भी वही काम है, b1 इज इक्वल टू 2 एंड c1 इज इक्वल टू -8। अच्छा, इसको ये क्योंकि इधर हम ले जा रहे हैं, ये 4/3x प्लस 2y-8 इज इक्वल टू 0। अब ये a1x प्लस b1y प्लस c1, अब ये कंपेयर हो रहा है, ठीक है। अभी तक जो कर रहे हैं यही कर रहे हैं, ठीक है, समझो। हाँ, कुछ लोग रहते हैं कि अरे सर क्या कर रहे हैं बार बार, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं कर रहे हैं। a2 क्या हो जाएगा 2, b2 क्या हो जाएगा आपका 3, c2 क्या हो जाएगा -12, ठीक है। a1/a2 जो हो जाएगा 4/5 अपान में 2, ये हो जाएगा 4/5 अपान में 2, ये नीचे 1 मान लिया, पूरा कर लिया इसको, अंदर का अंदर से बाहर का बाहर से, तो 4 अपान में 10, ठीक है, 2/5, ठीक है, कितना हो जाएगा 2/5। और b1/b2 यहाँ से हो जाएगा b1/b2 2/3, ठीक, 2/3, ठीक है। और तो b1/2 2/3, यहाँ से ये क्लियर हो गया कि a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, है ना। तो ये क्या कोइंसिडेंट लाइन मिलेगी, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन। तो इसको क्या मिलेगा आपका, कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट, इसको हम क्या कहेंगे कंसिस्टेंट। बात क्लियर है, बिल्कुल बात क्लियर है। अब हम फर्दर